देवराज इंद्र सती अनुसुईया के साथ कुकर्म क्यों करना चाहता था? मित्रों, इंद्र समस्त देवताओं के वो राजा है जिन्हें देवता होते हुए भी अधर्म और छल के लिए जाना जाता है। उन्हें अहंकार के कारण महर्षि दुर्वासा से लक्ष्मीहीन होने और काम वासना के कारण ऋषि गौतम से शरीर पर 1000 योनियां निकल आने का श्राप तक मिल चुका है। और आज अपनी इस प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपको देवराज इंद्र द्वारा किए गए ऐसे ही एक कुकर्म के बारे में बताने जा रही हूँ, जो उन्होंने सती अनुसुईया के साथ करने की कोशिश की थी। आखिर क्या हुआ जब देवराज इंद्र ने अत्रि ऋषि की पत्नी और सतियों में सर्वश्रेष्ठ देवी अनुसुईया पर अपनी कुदृष्टि डाली? यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, माता अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक और अत्रि मुनि की पत्नी थी, जिनकी गिनती संसार की सभी सतियों में सबसे पहले होती है। ऐसी मान्यता है कि माता अनुसुईया की पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना ज्यादा था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को भी उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। हमारे हिंदू ग्रंथों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार सती अनुसुईया त्रिदेवों से एक खास वरदान की कामना किए अपने आश्रम के बाहर तपस्या कर रही थी। उनके द्वारा बोले गए ओम शब्द में इतनी भक्ति थी कि उसकी गूंज स्वर्ग लोक तक पहुंच रही थी। कई दिनों तक माता अनुसुईया इसी तरह त्रिदेवों की साधना करती रही। अपनी पत्नी को इतनी कठोर तपस्या करते देख ऋषि अत्रि से रहा नहीं गया और वो उन्हें वापस आश्रम ले जाने आ पहुँचे। लेकिन अनुसुईया अपनी तपस्या में इतनी लीन थी कि उन्होंने अपने पति की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया और फिर ऋषि अत्रि आश्रम वापस चले गए। उधर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों माता अनुसुईया के बारे में चर्चा करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि माता अनुसुईया सतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के इस कथन का समर्थन भगवान विष्णु और भोलेनाथ ने भी किया, लेकिन त्रिदेवियां इस कथन पर सहमत नहीं हुई और तीनों देवियों ने एक स्वर में कहा कि सतीत्व की बिना परीक्षा दिए ये कैसे साबित हो सकता है कि अनुसुईया उनसे सर्वश्रेष्ठ सती हैं। इसके बाद त्रिदेवों और त्रिदेवियों में विवाद छिड़ गया, जिसके बाद त्रिदेव ने त्रिदेवियों को प्रमाण देने के लिए माता अनुसुईया की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक तरफ त्रिदेव माता अनुसुईया की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माता अनुसुईया को तपस्या में लीन देख देवराज इंद्र को शंका होने लगी। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं अनुसुईया त्रिदेव से वरदान में उनका स्वर्ग न मांग ले। इस बात से परेशान देवराज ने भी माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने का निर्णय लिया, जिसके बाद इंद्र ने ऋषि अत्रि का रूप धारण किया और माता अनुसुईया के आश्रम जा पहुँचे, जहाँ नदी किनारे माता तपस्या कर रही थी। इंद्र ऋषि अत्रि का रूप धारण कर माता अनुसुईया के समीप गए और बोले, देवी अनुसुईया, मैं अत्रि तुम्हें आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ। इस कठोर तपस्या का त्याग कर आश्रम चलकर स्वर्ग के सुख का भोग करो। जिस सुख की प्राप्ति के लिए तुम ये तपस्या कर रही हो, वो सुख मैं तुम्हें दूंगा। ये कहते ही देवराज इंद्र ने माता अनुसुईया को स्पर्श करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो माता को स्पर्श कर पाते, माता अनुसुईया के शरीर से निकली अग्नि ने देवराज इंद्र को पीछे धकेल दिया। माता अनुसुईया ने अपनी आंखें खोली और क्रोध से अत्रि रूप में आए इंद्र को देखा, जिन्हें देखते साथ ही वो पहचान गई कि उनके समक्ष खड़ा पुरुष उनका पति नहीं बल्कि देवताओं का राजा इंद्र है। माता अनुसुईया ने कहा, दुष्ट इंद्र, स्वर्ग सत्ता के गर्व में चूर और अंधे होकर परस्त्री पर कुदृष्टि डालना तेरा स्वभाव बन गया है।
किंतु हर स्त्री वो नहीं होती जो तू समझता है। हर स्त्री इतनी गिरी हुई नहीं होती जिसे नीचे झुककर तू सरलता से उठा सके। यहाँ आकर और मेरे स्वामी का रूप धारण कर तूने बहुत बड़ा पाप और कुकर्म किया ही है, जिसके परिणाम से तू नहीं बच सकता। देवी अनुसुईया को क्रोध आता देख देवराज इंद्र अपने असली रूप में आ गए और देवी अनुसुईया से क्षमा याचना करने लगे। तब अनुसुईया ने कहा कि हे इंद्र, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुझे स्वर्ग से पतित होना ही पड़ेगा। फिर देवराज ने कहा कि मुझसे भूल हुई है, जिस पर देवी ने ये कहा कि ये भूल नहीं, अपराध है। इस पर इंद्र ने कहा कि मैं अपने इस अपराध की आपसे क्षमा मांगता हूँ। इंद्र की इस क्षमा याचना पर देवी अनुसुईया ने कहा कि अग्नि में हाथ डालने के बाद तू सोचता है कि तेरा हाथ नहीं जलेगा, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। अपराध और कुकर्म का फल बिना मिले रहता नहीं है। इंद्र, तूने मेरी तपस्या खंडित की है, तुझे तो आज नहीं तो कल दंड जरूर मिलेगा। ये कहते ही देवी अनुसुईया एक बार फिर अपनी तपस्या में लीन हो गई और देवराज इंद्र वहाँ से शर्मिंदगी महसूस करते हुए स्वर्ग वापस लौट गए। मित्रों, माता अनुसुईया चाहती तो देवराज इंद्र को श्राप देकर वहीं भस्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि उनके त्रिदेव ये सब देख रहे हैं और इस कुकर्म के लिए आज नहीं तो कल इंद्र को सजा जरूर मिलेगी। इंद्र के खाली हाथ लौट जाने के कुछ घंटों बाद ही अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ब्राह्मण के वेश में अत्रि आश्रम पहुँचे। अत्रि ऋषि किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। ऐसे में अपनी तपस्या छोड़ अनुसुईया ने अपने द्वार पर आए अतिथियों का बड़े आदर से स्वागत किया। तीनों ब्राह्मणों ने अनुसुईया से कहा कि हम तभी आपके हाथों से भीख लेंगे जब आप लज्जा, मर्यादा और संकोच को त्याग कर हमें भिक्षा देंगी। ये सुन सती अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई। लज्जा, मर्यादा और संकोच तो स्त्री का गहना होती है, भला वो उसका त्याग कैसे कर सकती थी? और दूसरी तरफ वो ऐसा नहीं करती तो तीनों ब्राह्मण उनके द्वार से बिना भिक्षा लिए ही लौट जाते। ऐसे में उन्होंने भगवान को स्मरण किया और सोचा कि अगर मैंने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को ना देखा हो, अगर मैंने किसी भी देवता को पति के समान न माना हो, अगर मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में ही लगी रही हूँ, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों नवजात शिशु हो जाएं, क्योंकि एक माँ ही होती है जो तीनों चीजों का त्याग कर अपने शिशुओं को दूध पिला सकती है। माता अनुसुईया की ये कहते ही तीनों ब्राह्मण अर्थात त्रिदेव नवजात में बदल गए, जिन्हें एक एक कर माता अनुसुईया ने अंक से लगाकर दूध पान कराया। ये देख तीनों देवियां अर्थात माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती भी अत्रि आश्रम पहुंच गई। अपने स्वामियों को नवजात रूप में देख वो भी समझ गई कि माता अनुसुईया सतियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर क्या त्रिदेवियों ने अपनी भूल मान ली और माता अनुसुईया से क्षमा मांगते हुए कहा कि आज आपने वो कर दिखाया है जो इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आपने अपने सतीत्व की शक्ति से तीनों देवों को नवजात शिशुओं में बदला है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी पति भक्ति में कितनी शक्ति है। इसके बाद माता अनुसुईया ने एक बार फिर नवजात शिशुओं को त्रिदेव में बदल दिया, जिसके बाद त्रिदेवों ने माता सती को उनकी एक संतान के रूप में स्थापित होने का वरदान दिया और भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के इस स्वरूप को मित्रों हम सभी भगवान दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, आज की इस कथा में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारियों के साथ मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। धन्यवाद।